तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं जैसे कि मैंने आपसे बात किया था, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक रील जिसमें मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रा का ब्रेकडाउन, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो बच्चों, पहला जो चैप्टर है हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें से पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का यूज आपको आना चाहिए और वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे इनको इंटरप्रेट करना है और कैसे एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना है ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉल्यूशन, कोएफिशिएंट के रेशियो को फाइंड करके कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉल्यूशन पता करना कि कौन सा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपका चैप्टर है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, पहला जो टॉपिक है वो है फार्मूला फॉर द nth टर्म। फार्मूला फॉर द nth टर्म क्या होता है? a + n - 1 d मल्टीप्लाई बाय d। तो बच्चों, इस फार्मूले का यूज और वर्ड प्रॉब्लम में कैसे इसको अप्लाई करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद में जो सेकंड टॉपिक है वो है फार्मूला फॉर द सम ऑफ द n टर्म्स व्हिच स्टैंड्स फॉर Sn = n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a + n - 1 मल्टीप्लाई बाय d। सिमिलरली बच्चों, कैसे इसको वर्ड प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना है ये आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद में आपका जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन का आपको यूज आना चाहिए। उसके बाद में क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास? -b + -√d/2a। D स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हम क्या पता करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स आपको आना चाहिए, क्या वो इक्वल है, क्या वो अनइक्वल है, क्या वो इमेजिनरी है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर। उसके बाद आपका चैप्टर पॉलिनोमियल्स। बच्चों, पॉलिनोमियल से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना आपको आना चाहिए। जीरोस है क्या, उसका कांसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उन जीरोस का यूज करके वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो शेयर कीजिए ये रील अपने उन सभी दोस्तों को जिनको आप ये इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आने वाली रील्स में मैं आपको ब्रेकडाउन दूंगा ज्योमेट्री के उन टॉपिक्स का और ट्रिग्नोमेट्री के उन टॉपिक्स का जिनमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो स्टे ट्यून्ड।